अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जिसे समझते हो अपना तुम, जड़े खोदता आज वही। रामायण की बातें लगती जैसे हो सपना कोई। जिसे समझते हो अपना तुम, जड़े खोदता आज वही। रामायण की बातें लगती जैसे हो सपना कोई। तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। लूट रहे बगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले। अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। लूट रहे बगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले। अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। तब था घर का एक ही बेदी, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं।
आज दास का धर्म बना है मालिक से तकरार करे, सेवा कर्म तो दूर रहा वो वक्त पड़े तो वार करे। आज दास का धर्म बना है मालिक से तकरार करे, सेवा कर्म तो दूर रहा वो वक्त पड़े तो वार करे। हनुमान सा दास दूसरा आज कहाँ से मैं पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। ओम शांति। तो गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से हमने उस निराकार परमात्मा की आज आप बीती जानी। घरों में देखते हैं ना, कोई घर में सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो बेटे बहू क्या करते हैं, उसको एक छोटा सा कमरा कहीं साइड में दे देते हैं कि यहाँ खासता रहे। ड्राइंग रूम में तो बेचारा आता ही नहीं वो। कितना दुख पाते हैं कि अपने घर के मालिक थे, आज हमें यहाँ जैसे गेस्ट बनकर बैठे हैं। अब सोचो, बाबा कहते बच्चे तुम तो ये मानते हो कि भगवान अवतार लेगा तो कितने वैभव ऐश्वर्य के साथ इस दुनिया में आएगा, लेकिन बाबा कहता है मैं क्या करूं। कलयुग बैठा मार कुंडली। घर घर में बाबा कहता है बच्चे इस समय कलयुग का पहरा है, विकारों का, माया का पहरा है। तो माया तो बहुरूपी है, इसके राज में अगर राम को भी एंट्री करनी पड़ेगी तो छलिया बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा मर्ज वैसा उसका इलाज। तो राम भी कोई कम थोड़ी, सृष्टि का मालिक है। और आज देखो घर घर में कलयुग का पसारा है। वो तो कहता ही है कि मुझे यहाँ 3 पग पृथ्वी देने वाला कोई नहीं है, जिसको हमने दुनिया का मालिक कहा। वो कहता है कहाँ आओ, हालात देखते हो। घर का भेदी कहते हैं लंका ढाए। बाबा की जो शिक्षाएं है ना, वो हूबहू यही है, लेकिन शब्दावली बदल गई। बाबा कहते हैं मैं इतने घर घर में रावण बैठे हैं तो मैं इतने राम कहाँ से ले आऊं। बीज हूं ना, तो बीज क्या करता है, पहले अपनी जड़ें पैदा करता है। और बीज और जड़ें हमेशा दोनों गहराई में रहती हैं। राम अपना काम गुप्त कर रहा है, 87 ईयर्स हो चुके हैं। माया बहुत आती है, हर बच्चे को सताती है। कितने ज्ञान सुनते हैं, फिर कितने न्यारे हो जाते हैं, भगवान से भी न्यारे हो जाते। कहते हमारे घर है, परिवार है, बच्चे हैं, कमाए खाएंगे, अब यहाँ बैठ जाए। बाबा कहता है तुम्हारी मर्जी। वो कहता है दशरथ और कौशल्या तो मैं यहाँ ढूंढ भी लूं, लेकिन आज्ञाकारी राम कहाँ से ले आऊं। आज सिर्फ ये नहीं सोचना कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं, ये राम को भी शिकायत है कि मेरी भी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ कोई जानने वाला नहीं। राम को तो हमने कहा राजा राम, सीता का राम। मेरा क्या लगता है, मेरे लिए तो जैसे दुख की दवाई है।
जब कभी जीवन में संकट आएगा तो संकट मोचन को याद कर लूंगा, मंत्र जप लूंगा, कोई माला जप लूंगा। हमने तो इनको दवाइयों की तरह अपने जीवन में यूज किया है। बाप थोड़ी माना कभी कि मेरा कुछ लगता भी है। एक बच्चा होता है ना, उसका फर्ज होता है बाप के लिए, होता है नहीं होता? तो हम किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? आज तो हमसे जो शरीर के माता पिता हैं, इनकी भी नहीं हो रही, इनकी भी नहीं हो रही। वो बेचारे भी कहते हैं कि भगवान सेवा लियो, किसी से कराइयो मत। और यहाँ औलाद भी सोचती है कि भगवान इनकी सेवा हमसे होगी नहीं। यही तो कलयुग बन गया। जिस माँ बाप ने उंगली पकड़ के चलाया, बुढ़ापे में हम उसका सहारा नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे इतने राम कहाँ से लेकर आऊंगा। तो राम जी की ये दुनिया है, राम जी का ही खेत है, और राम जी की चिड़िया उसको भूली हुई है। तो बाबा कहता है फिर ये मुरली सुनो, खुद को पहचानो, बाप को पहचानो। हाँ, घर घर में कलयुग का बाबा कहता है इस समय पसारा है, हर घर में कलह कलेश है। कली अष्टमी की लोगों ने, हमने देखा कली घरों में लड़ाइयां हो गई। ये कैसी जोत जगाई, देखते हैं ना। आज प्याज लोग खरीदना शुरू कर दिया, हो गई तब पाठ पूजा। आगे की माँ जाने, हम तो खेतरी परवाह कराए। हम खुद को नहीं बदलेंगे। हम जो ये भक्ति करते हैं, घर में कंजकें बिठाते हैं, ये भी एक डर है, सुख की आस है कि चलो ये करने से मिल जाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे अब क्या करोगे? बाबा कहता है मेरी आशा का दीपक बनो। राम को यहाँ बूंदी नहीं बांटने आया हुआ कि खाएंगे मीठा मुख होगा और स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बाबा कहता है। हाँ, तो बाबा कहता है देखो रामायण तो सब पढ़ते सुनते हैं कि ऐसे भाई थे, 4 रानियों का एक एक बेटा था और कैसे एक दूसरे के लिए समर्पित थे। बाबा कहता है आज तो तुमको रामायण भी सपना लगती है, लगती है। आज भाई बहनों के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन कहते हैं कि दोस्त मेरा भाई से भी बड़ा है, उससे भी बढ़कर है। देख रहे हैं ना ये कलयुग, हम घर 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 में देख रहे हैं। हाँ, बाबा कहता है देखो आज दुनिया में जिसको सेवा के लिए रखते हैं, चाहे वो हमारा ऑफिशियल स्टाफ हो या घर में किसी को खाना बनाने या मेड, कैसे भी किसी भी तौर पर हम जब किसी को रखते हैं, तो बाबा कहता है सेवा का भाव तो नहीं है किसी में, लेकिन मौका लगता है तो वो वार करने की सोचते हैं। ऑफिसों में देखो, हाँ, कितनी लूट कसौटी होती है। मेड को देखो, काम चोरी तो सबके अंदर है, वो थोड़ा बहुत कहीं से मिल जाए तो फिर वो छोड़ते हैं। सेवा तो दूर की बात, वो कहता है देखो घर घर के अंदर अभी कलयुग का पसारा है। वो ये नहीं सोचते कि इसने हमको रोजी दी है, इसकी वजह से मेरे घर में चूल्हा जलता, लेकिन नहीं। क्योंकि अंदर क्या है देखो, हम कहते हैं ना पापी पेट का सवाल। पेट में तो आप 4 रोटी के बाद 5वीं डाल नहीं सकते हो। पेट को पापी मत बोलना कभी भी, पेट पापी नहीं है। पाप कौन कराता है? पाप कराती है हमारी वासना, हमारी कामना, कि आज तो खा लेंगे, कल का क्या होगा। बाबा कहता है बच्चे भूखे उठते हो, कभी भूखे सोए हो? इतना भरोसा किया तुमने कभी राम पर? कभी नहीं किया। हम तो ये सोचते हैं हम कमा रहे हैं तो खा रहे हैं। कौन सा राम और किसका राम? ये तो सिर्फ भक्ति का हमारा एक शिष्टाचार है कि हम कह देते हैं कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, और जब नुकसान होता है कहते हैं इसमें भी कोई राम की कृपा समझो, अब क्या करे, तेरा पाना मीठा लागे। हम्म, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब क्या करते हैं देखो घर घर में। हाँ, एक तो वहां मंत्रा दासी थी ना, तो सारा खेल उसने बिगाड़ दिया, और यहाँ
यहाँ मंत्रा है हमारे पास कोई? हाँ, बाबा कहता है इस समय जिसकी भी मत पर चलते हो, बाबा कहता है वो मंत्रा है। आप देखो बाबा कहता है कलयुग में ऐसा घर घर के अंदर कलयुग का राज है कि जड़ें, बाबा कहता है इसकी इतनी मजबूत हो गई हैं कि बाबा कहता है जिस बगिया में बैठे हो ना, इसी बगिया की जड़ें उखाड़ने लगते हो, उखाड़ने लग जाते। कैसे? बाबा कहता है बच्चे, घर के जितने भी परिवार के लोग हैं, बैठे हो, बाबा कहता है कलयुग में माया नगरी में हर आत्मा तो विकारी है, हर आत्मा बीमार है, सुख चाहती है दूसरे से कि तू दे, तू रिश्ते में मेरा ये लगता है ना, तू दे सुख। नहीं देते क्योंकि दे नहीं सकते, इतना कहां से ले आए? हर कोई मांग रहा है, कमाने वाला एक, खाने वाले घर में 15, कहां से पूरा पड़ेगा? आज तो हर कोई कमा रहा है, सब वर्किंग हैंड है, अपना कमाओ अपना खाओ। लेकिन पैसे का तो चलो फिर भी हमने एक सिस्टम बनाया है कि हमारा घर परिवार चल जाए, लेकिन जब बात आती है वैल्यूज की, तो हम सोचते हैं कि हमारे घर में एक ही हो बस, जो हम सबको दे। जैसे वो जेब खर्ची देता है ना बाप सबको, कि प्यार भी तू दे, रिस्पेक्ट भी तू दे, एडजस्ट भी तू कर। हम तो ऐसे ही है, हमारा तो स्वभाव ऐसा ही, हम तो नहीं बदल सकते, तू बदल। बदलने के लिए पावर चाहिए, बदलने के लिए पावर से भी पहले डिटर्मिनेशन चाहिए कि मैं क्यों बदलूं। पूरा जीवन बदल गया हमें, एक दूसरे के साथ रहते हुए। माँ बाप बच्चों को बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं ना। बाप बेटे को पीट देता है, कहता है इसकी भलाई के लिए मार रहा हूं, इसकी भलाई के लिए डांट रहा हूं। कौन सा बेटा सुधर गया? बताओ। हम भी तो बेटे थे कभी, हम भी बेटियां थी कभी, थी ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मंथरा बनकर, विभीषण बन के, बाबा कहता है घर के भेद देते हो ना बाहर। आज इस बात पे लड़ाई हुई, आज ऐसे झगड़ा हुआ, ये है ऐसा, ये है वैसा। बाबा कहता है देखो घर घर में विभीषण बैठे हैं। सुनाते किसको? विभीषण ने तो फिर भी घर का जो भेदी था, उसने घर का भेद दिया किसको? राम को दिया, कि देखो मेरे घर में ये भाई है बड़ा, लेकिन इसने ये काम गलत किया है, और उसकी कमजोरी ये है कि नाभि में अमृत है उसके। घर के भेदी ने, वो विभीषण को हमने कह तो दिया, कलंकित किया उसको हमने कि ये घर का भेदी है। आज बताओ घर में हम एक भी कोई यहाँ ऐसा बैठा है जो घर का भेदी नहीं है कोई? कुछ होता है तुरंत फोन लगते हैं हमारे, नहीं लगते क्या? पुराने लोग कहते थे घर की बात घर में रह जाए, धुआं नहीं उठाओ। बाबा कहता है यही घर घर में धुएं उठे, और देखो आज जो हो, बाबा कहता है वो खुद एक दूसरे को देख ही नहीं पाते, क्योंकि धुएं में क्या होता है, आंखें धुंधली होती हैं, आंखों से पानी निकलता है, आंखें खोले नहीं खोल सकते आप धुएं के अंदर। बाबा कहता है बच्चे घर का भेदी वो तो फिर भी राम को भेद दिया उसने, और तुम किसको राम बनाकर बैठे हो अपने जीवन में? किसको भेद देते हो? पार लगा देगा तुमको, मुक्ति करा देगा तुम्हारी? कुछ नहीं कराएगा। व्यर्थ बाबा कहता है अपने घर की जड़ें उखाड़ते हो। किसी की कमजोरी को देखना, उसका वर्णन करना, ये है जड़ें उखाड़ना। बाबा कहते हैं बैठे कलयुग में हो और मांगते हो सत्ययुग। बेटे राम जैसे होने चाहिए, पत्नी सीता जैसी होनी चाहिए, ऐसा ही तो मांगते हैं, मांगते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे संबंधों से सुख यहां तो नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। बाबा कहता है क्यों? बाबा कहता है राम मुआयना कर रहा है इस दुनिया का, कि इस घर में, मैं हर घर में देखता हूं तो मंथराएं भी हैं, विभीषण भी हैं। राम आज्ञाकारी है नहीं, हनुमान कहां से ले आऊं? राम देख रहा है। फिर भी राम कौन है? रमजबाज है, कोई ना कोई युक्ति तो रच ही लेगा। माया की क्या विसात
जो राम को हरा दे। कल मनाएंगे ना दशहरा। हाँ, पूछो क्यों दशहरा मनाया? वो कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तभी घर में दिवाली बनती है। हमने तो कितने साल, जिंदगी बीत गई, जाने का टाइम आ गया, कितने दशहरे देख डाले, कितने दशहरे देख डाले। दशहरे पता है क्या है? आज हम सुन रहे थे किसी से, तो आज के समय में दशहरा तो पॉलिटिकल ग्राउंड है। इलेक्शन आ रहा है अभी दिल्ली में, तो बहुत कुछ चल रहा है पीछे। मना रहे हैं एक दूसरे को कि आप आ जाओ दशहरा ग्राउंड में, आपका सम्मान कर देंगे। हम सोच रहे थे थोड़ी देर पहले इस बात के बारे में, मैंने कहा सम्मान के भूखे तो हैं कि इतनी जनता के बीच जाएंगे, माइक मिलेगा, कोई कंधे पे कोई दुशाला, कोई चुन्नी उड़ा देगा और पब्लिक ताली बजा देगी। पब्लिक को ना चेहरे याद रहते इन लोगों के, ना इनके नाम याद रहते, और पब्लिक नेताओं के लिए क्या कहती कहती सब चोर है। कहते हैं ना, सोचो, ये इनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि हम जनता के बीच आपका खुद तो नहीं कर रहे हैं, खुद एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। बाबा कहते हैं बच्चे सम्मान किसका होता है? तुम तो सम्मान करते हो पद का, पोस्ट का, पैसे का, रुतबे का। जो बाबा कहता है खुद ही कहते हो कि बेचारा लेके क्या गया, कोई नेता कुर्सी ले गया? कितने पीएम बन गए जब से भारत आजाद हुआ, कितने पीएम बन गए, ले गया कोई कुर्सी घर पे? बाबा कहता है नहीं, एक ऐसी कुर्सी है जिस पर वो कहता है मैं जिसको बिठा दूं ना, कोई माई का लाल उसको उस कुर्सी से उठा नहीं सकता। बाबा कहता है ये कुर्सी, ये बाबा कहता है बच्चे तेरी पावर है, ये तेरी जड़ है, इसको मजबूत कर। कहाँ तुम, बाबा कहता है, वहां लगे पड़े हो कि आओ तुम्हारा सम्मान कर दे। बाबा कहता है सम्माननीय वो जो एक राम की श्रीमत पर चल पड़े। देख रहे हो ना कितना सम्मान है मंदिरों में, देखो सम्मान तो इनके हैं, देवी देवताओं। झूठे मुंह बिना नहाए इनके सामने कोई नहीं जाता मंदिर। देखते हो ना, इसको कहते हैं सम्मान। और ये सम्मान ऐसे ही नहीं हो जाते, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करो, फिर तुमको संपूर्ण बनना है, क्योंकि कहाँ जाना है अभी। दुनिया से कोई जाता है ना, शरीर छोड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, बेचारा पूरा हो गया, कहते हैं ना फलाना पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? समय खत्म हो गया। पूरा तो बाबा कहता है यहाँ से कोई होके गया ही नहीं जब तक संपूर्ण, स्वयं कहते हो ना तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। बाबा कहता है जब तक पूर्ण ना आए, स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर ना आए, तब तक बाबा कहता है कोई दुनिया से पूरा हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं ना, इनको मैं संपूर्ण बनना सिखाता हूँ। तो क्यों संपूर्ण बनना? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे अब घर जाना। राम ने सीता को रावण की लंका से निकाला, उसके बाद में अग्नि परीक्षा ली, फिर अयोध्या लेकर। ये तो हमको ऐसे ही दिखता है ना कि रावण ले गया, फिर अग्नि परीक्षा दी, फिर अपने राज्य में सीता वापस आ गई। बाबा कहता है कहानियां तो ये कहती हैं, लेकिन असली बात किसकी है? बाबा कहते हैं बच्चे असली बात कौन सी है कि इस समय आप आत्मा रूपी सीताएं रावण की नगरी में बैठे हो, तभी इसका पुतला हर साल फूकते हो। ये तुम्हारे दुख का कारण है। ये कुंभकर्ण, ये आलसीपन, ये मेघनाद, ये अहंकार, ये सोने की लंका, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ये बाबा कहता है रावण की शक्तियां हैं, एक एक करके सबका दहन करो। कोई होगा, बाबा कहता है, मेरा आज्ञाकारी हनुमान, जो अपनी पूंछ में आग लगाएगा।
बिना पूंछ में आग लगाए बाबा कहता है ये लंका दहन हो नहीं सकेगी, इसलिए पहले मैं और मेरा। बाबा कहते हैं बच्चे ममत्व तोड़ो, तब पूंछ में आग लगती है। हम दूसरे की पूंछ पकड़ते, दूसरे की पूंछ पकड़ते हैं ना, कोई बीमार हो जाता है उसको कहते हैं आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, किसी बात की फिक्र मत करो। उसकी पूंछ में आग लगाना चाह रहे कि तू बेफिक्र हो जा, तू अशरीरी हो जा, चिंता मत कर, परिवार बच्चे हम देख लेंगे सब कुछ, तू तैयारी कर जाने की। कोई अपनी पूंछ में आग नहीं लगाना चाहता। मरने के बाद दहन जरूर हो जाते हैं सारे। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुमको संपूर्ण बनना है क्योंकि घर जाना है। सच्ची दिवाली बाबा कहता है यहाँ नर्क में नहीं बन सकती। यहाँ तो दिवाली के नाम पर क्या है, लेन देन चलता है, लेन देन चलता है। संबंध दिवाली पे ही निभ रहे हैं बस आज के समय में। देखते हो ना, किसी का कोई काम होता है, किसी के पास कोई पोस्ट होती है तो दिवाली जाती है उसके घर, नहीं तो कौन किसको दिवाली दे रहा है। एक फोन करके तो कोई ये नहीं कहता कि दीपावली की शुभकामनाएं, नहीं कहता, कहता इसने तो कहा नहीं मुझे, मैं क्यों कहूं। इसलिए बाबा समझाते बच्चे फिर से तुमको पावन दुनिया में आना है। तो बाबा कहता है फिर ये लंका तो दहन यहाँ करो ना, अयोध्या में थोड़ी तुम लंका उठा के चल पड़ोगे। तभी तो दुनिया कहती है बेचारा देखो क्या ले गया, ले गया कुछ, इतनी पढ़ाई की, सर्टिफिकेट यहीं पड़े, नौकरी की, इतना माल जमा किया वो सब यहाँ पड़ा है, बच्चे पैदा करे बच्चे यहीं पड़े, बीवी पति सब पीछे छूट गया और जाने वाली आत्मा निर्वस्त्र आगे गई। ये जो चोला है ना वो भी हमने कमंडल में संभाल लिया उसका, इसको भी परवाह कर देंगे। कोई बाबा कहता है यादगार तुम्हारी पीछे नहीं छूटेगी। पुराने समय में तो तस्वीरें नहीं बनती थी, आजकल फोटोग्राफी निकल गई ना। पुराने समय में जो लोग जाते थे दुनिया में उनकी कोई तस्वीर नहीं बनती थी। अब जितनी बन रही है, हाँ अगर गिने ना घर में से कितने लोग चले गए तो इतने तो रह नहीं रहे जितने जा चुके। किस किस की तस्वीर लगा लेंगे, किस किस की तस्वीर लगा लेंगे। हाँ इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी संपूर्ण बनने की तुमको युक्ति बताता हूं। राम आया है बहुरूपी बनकर, क्योंकि माया के राज में आया ना तो गुप्त आया। माया भी बाबा कहता है जिस समय सोती है उस समय मैं अपना काम करता हूँ। देखते हो ना जब हम सो जाते हैं तो चोर चोरी कर जाते, इसलिए हमने कृष्ण को भी क्या बोला, चोर बोला, माखन चोर। बाबा कहते हैं बच्चे ये चोरी तो मैं तुमसे कराता हूँ कि अमृत वेले उठो, इस समय माया सो रही है, उठो। कई कहते हैं मुरलियों से पेट नहीं भरता, मुरली अच्छी तो लगती है लेकिन मुरली से पेट नहीं भरता, प्राप्ति नहीं होती। बाबा कहते हैं बच्चे पूरी दवाई तो खाओ। डॉक्टर अगर 5 दिन की दवाई देता है, हम 2 गोली खाकर उससे बोले कि नहीं फर्क नहीं पड़ रहा, कोई और डॉक्टर देखेंगे। ये इन्फेक्शन तो हमारा फिर भी आजकल में आया है, लेकिन जो आत्मा इतने जन्मों जन्मों से इतने इन्फेक्शंस लेकर चल रही है, किसी के अभाव का, किसी के प्रभाव का, गहरा है ना इन्फेक्शन। बाबा कहते हैं बच्चे बीमारी गहरी है, इलाज लंबा चलेगा, जब तक जीना है तब तक बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान अमृत पीना है। पता नहीं कौन सा दिन किसका आखिरी हो जाए। हाँ, जमुना का तट हो, मुख में गंगा जल हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। भक्ति में तो बाबा कहता है तुमने ये गीत गाए सुने, लेकिन बाबा कहता है बच्चे प्रैक्टिकल करने का समय आ गया। जमुना का तट हो, बाबा कहता है ये दुखों की काली जमुना, इससे खुद को किनारा करो। आओ तो सही, बाबा कहता है
किनारे तुम आते ही नहीं हो। मुख में गंगा जल हो। बाबा कहते हैं ये मुरली हर समय, बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि का भोजन बनी रहे। इसी से बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को भरपूर करो, संतुष्ट करो, दुआएं कमाओ, मेरा सांवरा निकट। बाबा कहता है जब तुम कलयुग से भी किनारा होगे और मुख में बाबा कहता है ये तुम्हारे ज्ञान की मुरली होगी, तो सांवरा तो तेरे निकट ही। सांवरा माना निराकार परम पिता परमात्मा शिव। फिर कहीं कृष्ण की तरफ बुद्धि मत ले जाना, नहीं तो फिर गई भैंस पानी में। बाबा कहता है तुम सांवरों को मैं गोरा बनाने आया, सुंदर बनाने आया। बनाऊंगा का? बाबा कहता है अमृत में। ये संगम युग है। बाबा कहता है देखो शास्त्रों में संगम युग की कोई महिमा नहीं है। 4 युगों का गायन है, 5वां युग बाबा कहता है दुनिया में कोई जानता ही नहीं। राम आए तो बताए। अच्छा, जो इतने बड़े बड़े धर्मशास्त्री बैठे हैं, बाबा कहते हैं ये तो भरोसा नहीं करेंगे इस ज्ञान पर, क्योंकि अगर ये इस ज्ञान के ऊपर भरोसा कर बैठे तो बाबा कहता है फिर दुनिया में जो इनको नाम मिला, शान मिली, शोहरत मिली, बाबा कहता है वो तो सब बिखर जाएगी। अब सोने की लंका को आग कौन लगाए जीते जी? इतनी मेहनत करके, इतना तप करके तो ये किताबें लिखी हैं इन्होंने, और ये सोचते हैं कि ये पढ़ते पढ़ते हम भव से पार उतर जाएंगे। उतर जाएंगे? हाँ, कोई एमबीबीएस की किताबें ही पढ़ता रहे पूरा जीवन और कभी एक पेशेंट को इंजेक्शन भी लगा के ना देखे, क्या लगता है? हाँ, कहेगा कोई इसको डॉक्टर? कहेगा? बाबा कहता है पढ़ने से बात नहीं बनेगी। सबसे पहले तो बाबा कहते हैं मैं इंजेक्शन तुझको दूंगा, तू जो डॉक्टरी करने चल पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे तू खुद बीमार है, क्योंकि दुनिया में आज के समय में अगर बात की जाए तो डॉक्टर भी एक ऐसा पेशा बन गया जो बहुत मनी माइंडेड है। ऐसे डॉक्टर्स बहुत रेयर आपको मिलेंगे जो ये सोचे कि हमें ऐसी जगह पर जाकर प्रैक्टिस करनी है जहां दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इलाज नहीं। ऐसे नहीं मिलते। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ज्वाइन करते हैं, अपने क्लिनिक डालते हैं अगर पैसा हाथ में होगा। ये कहाँ दुखियों की सेवा करने के लिए निकले हैं बाबा के? ये तो जेब भरने निकले हैं। पत्नी भी कौन सी लाएंगे? डॉक्टरनी साहिबा। स्टेटस मेंटेन करेंगे। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं देखो एक तुम्हारा राम आया है। बाबा कहता है मुझे तो स्टेटस भी नहीं चाहिए, सिर्फ वो कहता है मुझे 3 पग पृथ्वी के दे दो जहां मैं आत्माओं को पावन बना सकूं। और वो भी ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी भूमि अपने साथ ले जाऊं, एवजा दूंगा तुमको 21 जन्मों का। है है वो कहता है विरलों में, कोटों में कोई, तो कोई में भी कोई। अभी कल परसों जो हमने दादी डॉक्टर निर्मला दीदी, उन्होंने जो शरीर छोड़ा, उनकी बायोग्राफी हम सुन रहे थे। तो वो बताती थी, कहती कि मैंने जब प्रैक्टिस करी डॉक्टरी की तो मैंने अपने फादर को बोला कि मैं ऐसी जगह जाकर सेवा करूंगी जहां कोई डॉक्टर नहीं होगा, ऐसे एरिया में जाकर। तो उनको वो मौका भी मिला, फिर धीरे धीरे वो ज्ञान में आई। तो कहती थी कि जब मैं डॉक्टर बन गई तो मैं 80% अपनी इनकम का नेशनल डिफेंस में देती थी, लेकिन जब मुझको ज्ञान मिला तो फिर मैं 90% यहाँ यज्ञ में देने लगी। सोचो, एक डॉक्टर ये कह रहा है ना, कोटों में कोई है। इसलिए 9 देवियां गाई हुई हैं। 19, 20, 18, 30, 40 नहीं गाई, देवियां 9 गाई हुई हैं। नव शक्ति का प्रतीक है ये। बाकी बाबा कहता है बच्चे शक्तियां तो अनलिमिटेड है, लेकिन नट शेल में बाबा कहता है मैं तुमको कहता हूं अष्ट शक्तियां। तो कोई फीमेल की बात नहीं है यहाँ पर। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं संपूर्ण अगर तुमको पावन बनना है ना,
तो उसकी युक्ति ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं बच्चे अगर संपूर्ण पावन बनना है तो फिर क्या करो, पूरा बैगर बनो। बैगर कहते हैं भिखारी। भिखारी को देखना कभी, अगर भिखारी सूटेड बूटेड बैठ जाए ना तो कोई उसको पैसा नहीं देगा। कहेंगे अरे मेरे से अच्छे कपड़े तो तूने पहने हुए, हट्टा खट्टा तो है, मांगता क्यों? तो बाबा कहते हैं बच्चे जो भिखारी होता है ना उसको देह का भान नहीं होता। होता है देह का भान भिखारी को? बिल्कुल नहीं होता। कौन से घर से हूँ, किसका बेटा हूँ, किसकी बहन हूँ, किसकी माँ हूँ, कुछ भी नहीं है। कोई देह का भान नहीं है उसको। हाँ, कि मैं क्यों मांगू, मांग कर क्यों खाऊं? नहीं, उसका धर्म बन गया मांग कर खाना। और भिखारी क्या कर रहा है? फटे पुराने कपड़े में बैठा हुआ है। और दूसरी एक बहुत बड़ी सेवा क्या करता है, आते जाते को राम की याद दिलाता है कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा। तो हर समय उसकी बुद्धि में तो नहीं कह सकते, लेकिन जबान पे तो राम जरूर है ना। जिसको भी देखता आते जाते तो फिर उसको भगवान की याद दिलाता है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे तुमको नहीं कह रहा हूं कि तुम सड़क पर जाकर बैठो कटोरा हाथ में लेकर, नहीं बाबा। घर घर में राम बनाने हैं उसको, भिखारी नहीं पैदा करने, उसको अधिकारी बच्चे चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बैगर बनना पड़ेगा। बैगर बनना माना देह का भान भूल जाओ। मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं बीमार हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे ऊपर इतना प्रेशर है काम का, समाज का, घर का। भिखारी बन जाओ बाबा कहता है। बुद्धि से भिखारी बनो, गरीब बन जाओ। ना तुम्हें धन का अहंकार हो, ना अपनी बुद्धि का, ना एजुकेशन का, ना परिवार का, ना पैसे का, ना पद का। इसको बाबा कहते हैं भिखारी बन। तो बाबा कहते हैं बैगर बनो, देह सहित सब संबंधों को भूल कर मुझे याद करो। भिखारी को होता है कोई अहंकार कि मेरा तो रिश्तेदार इतना पैसे वाला है, करेगा कभी? कभी नहीं करेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी क्या करो, बैगर बनो। बाबा कहते हैं जितने भी संबंध हैं, क्योंकि ये संबंध हमको लगता तो है कि सुख दे रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है ये करते तुमको दुखी है। सुख देने के लिए संबंध बनाते जरूर हैं हम, कि बाबा कहता है इस समय हर आत्मा क्या कर रही है, अपना अपना हिसाब किताब पूरा कर रही है। कोई बेटा बनकर, कोई बहू बनकर, कोई पत्नी बनकर, कोई पति बनकर, कोई बहन बनकर, कोई भाई बनकर, कोई दोस्त बनकर, कोई अजनबी बनकर। कहते हैं ना, राह चल रहे थे, अजनबी ने क्या किया, कोई जेब काट के ले गया। आज रोड पे निकले तो गाड़ी किसी से डेंट खा गई, कोई नुकसान हो गया। हम्म? तो बाबा भी यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमको संपूर्ण पावन बनना है तो सीता के समान, देखा ना सीता, राजा की बेटी, राजा की पत्नी, रावण की लंका में जो रावण उसको चुरा कर ले गया, प्रलोभन दे रहा है कि तू मेरी पटरानी बन जा, मंदोदरी बना दूं दासी, सब ले सेवा में लंकावासी। लेकिन फिर भी सीता वहां शोक वाटिका में भिखारन की तरह बैठी हुई, देखा ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुम भी इस कलयुग के अंदर, अगर बाबा कहता है देह भान अंदर अंदर आता गया कि पैसा है, नाम है, लोग जानते हैं, परिवार है, बाबा कहता है अंत में कोई हाथ नहीं देगा तुझे, सब हाथ पीछे कर लेंगे। सब जो कमाया है बाबा कहता है ये उठाएंगे और तुझे रास्ते कर दे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी भिखारी बनो, राम के कहने से। बाबा कहता है अभी यहाँ जो खाली हो जाएंगे वही बाबा कहता है आगे भरपूर बनेंगे, क्योंकि अगर हमने कुछ बटोरा भी है यहाँ तो बाबा कहता है बच्चे आपने माया बटोरी है। माया बाबा कहता है किसी की सगी नहीं है। मृत्यु आएगी, बाबा कहता है ये तुम्हारे पास कणा भी नहीं छोड़ने वाली, कुछ नहीं छोड़ेगी बाबा कहता है। जिस देह पर बाबा कहता है सारा जीवन लगा दिया, खाना पिलाना, पहनना, ओढ़ना, संबंधी, बाबा कहता है ये
70-80 किलो का वजन होगा हमारे शरीर का आज। बाबा कहता है ये माया 1 किलो भी नहीं छोड़ेगी, और वो भी बाबा कहता है कोई जाके परवाह कराएगा। आज गले लगाते हैं, फोन करते हैं बार बार, खाना खा लिया, तबीयत ठीक है, दवाई ले ली, डॉक्टर से मिल ली। बाबा कहता है आगे क्या होगा? इनका मुंह देखकर बाबा कहता है भव से पार नहीं लग सकोगे। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, संबंधों को भी भूलकर जब मुझे याद करो, तब वो कहता है आप पावन बन जाओगे। सीता ने रावण की लंका में बैठकर केवल याद किया है तो राम को, महलों को याद नहीं किया, वो सुख वैभव ऐश्वर्य को याद नहीं किया। और अपने दिल से पूछना, हम जहां बैठे हैं, हम यहाँ किसको याद करते हैं? या तो देहधारियों को। 5-7 फोन तो जरूर इधर उधर लगाते हैं कि फलाना कहेगा फोन ही नहीं किया, करते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ, ये है सबसे बड़ी मेहनत। जब तक हमारा ममत्व नहीं जाएगा, तब तक बाबा कहता है इस हनुमान की पूंछ को आग नहीं लग सकती, क्योंकि हनुमान की पूंछ में आग किसी और ने नहीं लगाई है। ध्यान रखना। बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरुषार्थ तुम्हारा अपना है, कोई और आग नहीं लगाएगा। पकड़ने देते हैं किसी को पूंछ अपनी? हाँ, कोई नमस्ते नहीं करता तो उससे कहते हैं आज के बाद तो तू जा भैया, नमस्ते तो करी नहीं तूने मुझे। पूंछ को तो हम हाथ भी ना लगाने दे किसी को, लगाने देते मतलब ही नहीं। और ऊंची होती जाती है पूंछ हमारी। जितना कोई हमारा निरादर करता है, जितना कोई हमको वैल्यू नहीं करता, उतनी हमारी पूंछ बढ़ती जाती है, अहंकार बढ़ता जाता है। कोई होगा, बाबा कहता है भक्त सुजान, जो ये समझेगा कि राम नित्य कृपा करते हैं, ये ज्ञान सुनाकर। कहा ना बाबा ने आज मुरली में, दुनिया समझती है कि राम कृपा करता है जब धंधा अच्छा चलता है। दुनिया सोचती है कृपा राम करता है जब बच्चों की शादियां हो जाती है। राम कृपा तब करता है जब शरीर अच्छा हो जाता है। बाबा कहता है नहीं बच्चे, बाबा कहता है भक्ति में तुमने जरूर आशीर्वाद रहम, बाबा कहता है ये सब किया है, लेकिन ज्ञान में बाबा कहता है मेरा आशीर्वाद, मेरा रहम, मेरी कृपा बस इतनी ही है कि मैं आकर तुमको ये अमर कथा सुना रहा हूं। घर घर में मुझे राम चाहिए, सीता नहीं चाहिए दुखियारी अबला, राम चाहिए शक्तिशाली। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। बाबा हमेशा आत्माओं से बात करते। हाँ, गीत सुनते थे ना, राम भी हो तुम्ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, कर चले हम फिदा जाने तन साथी। राम भी जाने वाला है, भगवान दुनिया में गुप्त आया है, गुप्त ही चला जाएगा। जो झोलियां भर रहे हैं, जिनकी बुद्धि भरपूर हो रही है, वो सुख ले रहे हैं राम का, उन पर राम की कृपा बस बरस रही है। बाकी दुनिया देख लो इस समय लोग कर क्या रहे हैं। पापी पेट के पीछे ही लगे हुए हैं, कोई कमा रहा है, कोई रसोइयों में बना रहा है, कोई रिश्ते निभा रहा है, कर रहे हैं ना यही सब। पापा कहता है बच्चे ये सब, बाबा कहता है खेल किसका है? माया नगरी का। पेट में 2 रोटी तो जानी ही है, 2 रोटी तो बाबा कहते हैं पेट में डालनी ही पड़ेगी, लेकिन हम पेट नहीं, हम पेटियां भर रहे हैं, पेटियां भर रहे हैं। हम कहते हैं हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएं ना, बैठकर तो भिखारी खाते, तभी तो हम भिखारियों को कहते हैं कोई काम कर लेना। काम क्यों नहीं करता? हट्टा कट्टा। फिर हम कहते हैं हमारी औलाद ऐसी है, कहना मानती नहीं, बिगड़ गए बच्चे, बड़े जिद्दी हो गए, अरे इन्होंने पैसा देखा है हराम का घरों, ये कैसे मेहनत करें। यही तो वो कह रहा है कि घर घर के अंदर कलयुग का अभी पसारा है, कुंडली मारकर घर घर के अंदर अभी कलयुग बैठा।
और हमें दिखता ही नहीं है, हम और पैसा और पैसा और पैसा करे जा रहे। अच्छे से पता है जितना बड़ी प्रॉपर्टी होगी उतने बड़े कोर्ट केसेस बनेंगे। देखते नहीं दुनिया में, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब कहते हैं पैसों के मीत हैं सब, सबको पैसा चाहिए, कहते मेरे हक का पैसा मुझे दे। बाप बेटों से मांग रहा है, पत्नी पति से मांग रही है, ला हक दे मेरा। पैसा होगा तो जीवन चल जाएगा, तेरे बिना भी चल जाएगा। सीता कहाँ है यहाँ, बाबा कहता है। मैं तो आया हूँ, बाबा कहता है, ना मुझे यहाँ कोई सीता दिखती है सच्ची, ना यहाँ कोई राम दिखता है, ना हनुमान दिखता है। यहाँ घर घर में मंथराएं दिखती हैं, विभीषण दिखते हैं, है ना। हम ही है, दूसरे पे उंगली मत रख देना कहीं कि हाँ मेरे घर में वो बातें इधर की उधर करती हैगी या करता हैगा। हम ही है, हम ही है। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं देखो सब विनाश होना है, इसलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल जाओ। जब जाते हैं ना किसी के भोग पर, हाँ, तो वहां जो पंडित जी कथा सुनाते हैं, हाँ, फूल चढ़ाते हैं ना फोटो के ऊपर, वो क्या महिमा करता है, वो आत्मा के ऊपर बात करता है, बस आत्मा की बात कर। हम पीछे अभी गए थे 2-3 महीने पहले एक ऐसे ही एक प्रोग्राम में, तो जो पंडित जी वहां बैठे थे ना हारमोनियम लेके, वो एक दो भजन सुना रहे थे। तो जिनकी फोटो वहां लगी हुई थी, अब उनका नाम नहीं पता। तो एक परिवार के जन को बुलाया, पूछा इनका नाम बताओ ताकि मैं अपनी बात करूं आगे इनका नाम लेकर। तो उन्होंने नाम सुनाया कि स्वर्गीय सो एंड सो। बात करते करते उनका नाम फिर लेना पड़ा, वो फिर नाम भूल गए। ऐसे पंडित एक दिन में कितनों के नाम याद करे, कितनों के नाम याद करे। ये तो उनका पेशा है, पेशा है ना उनका। वो टाइम देते हैं, देखो 4 से 5 बजे तक फटाफट सबको चाय पिलाओ, 6 बजे एक और ने भी आना, उनकी भी तस्वीर यहीं लगनी है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो दुनिया भूल जाएगी तुझे, तो बाबा कहता है फिर समय रहते तू ही भूल जा, कम से कम राम का आज्ञाकारी तो बने। राम की शक्ति तो अंदर ले जाएगा, नहीं तो क्या ले जाएगा दुनिया से। आज का ना बच्चे बैग बैगेज तैयार करो, यही कह रहा है, बैग बैगेज में यही भरना है, हम यही भरना है। अगली यात्रा पे जाना है ना, सबको जाना है, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, शरीर भी छूटेंगे, दोबारा जन्म भी लेने पड़ेंगे। ये बाबा कहता है अगर यही रोने पीटने का संस्कार अंदर रह गया, हर समय दूसरों को देखना, कुड़ना, लड़ाई झगड़े, तो बाबा कहता है फिर पावन तो बन ही रहे हो ना। बाबा कहता है देखो आत्मा इस समय क्या कर रही है, दुख में है, अभाव में है, जो सुख चाहती है वो मिल नहीं रहे, सोचते हैं दूसरा दुखी कर रहा है मुझे, तो उसको भी कोसते हैं, अपने भाग्य को भी कोसते हैं और राम को भी कोसते हैं कि भगवान ने पता नहीं क्या लिख दिया मेरी किस्मत। तो बाबा कहता है ये तेरा बैग बैगेज बन गया अभी, खुद को कोसना, दूसरों को कोसना, भगवान को कोसना। कौन करेगा ये सब? बाबा कहता है जो आत्मा अनपढ़ रह जाएगी, जो राम से नहीं पढ़ी होगी, बाबा कहता है वो आत्मा ये कर्म करेगी। और बाबा कहता है जैसा कर्म वैसा फल। जो बीज बाबा कहता है तुमने रो कर डाले, तो फसल भी बाबा कहता है रो के ही काटना फिर। इसलिए दुनिया में कहते हैं जो बोया सो काटना तो पड़ेगा। काट ही रहे हैं बेचारे। देखो दुनिया की तरफ एक बार देखो तो सही, तन पे महंगी साड़ियां जरूर होती हैं इनके, लेकिन बाबा कहता है बच्चे हर आत्मा इस समय विकारों की अग्नि में जल रही है, पुकारते भी है मुझे कि भगवान आ सुन मेरी। लेकिन बाबा कहता है जो मैं सुनाता हूं ना वो नहीं सुनते। तुम तो बाबा कहता है मैं जानता ही हूं सबको कि हर आत्मा दुख धाम में बैठी है। जैसे तवे की टिक्की के ऊपर टिक्कियां सिकती है ना, बाबा कहता है ऐसे हर आत्मा इस गर्म तवे पे बैठी है, मैं जानता हूं।
तभी बाबा कहता है तुमको ज्ञान का छींटा देने आता हूं ठंडा ठंडा। ये बाबा कहता है तुम क्या करते हो? बाबा कहते हैं बच्चे विकारों की गैस को बंद करो। क्रोध, ईर्ष्या, जलन, नफरत। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आप जब तक खुद नहीं बदलते तब तक वो कहता है आप दुनिया में किसी, कल कहा ना बाबा ने वरदान में, शिक्षक बनो। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे शिक्षक कैसे बनो? मुख से शिक्षा देने वाला नहीं। आज औलाद को दो बातें कहो ना, औलाद कहती है ज्यादा भाषण मत दो, मुझे सब पता है। बाबा कहता है आपको शिक्षक कैसे बनना है? अपने संकल्प से, अपनी, बाबा कहता है बोल से, व्यवहार से, कर्म से, बाबा कहता है दूसरों के लिए शिक्षक बन जाओ। लेकिन अंदर हमारे कुछ भी नहीं है, थोथा चना बाजे घना। लेकिन हाँ, मुख से हम बड़ी बड़ी बातें करते। तो बाबा कहता है फिर भाषण तो वाकई कोई नहीं सुनना चाहता, क्योंकि भाषण तो लोग लिखवा के भी पढ़ लेते, अपनी अंदर उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी सबूत दो कि तुम आज्ञाकारी बने हो। सबूत दो, बाबा कहता है। राम तुमको भव से पार उतार रहा है, तो तुमको भी बाबा कहता है ये प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए अभी संगम कर, कि मैं पार उतर रहा हूं। जैसे सोचो कोई पानी में डूब रहा हो और कोई उसको बाहर खींचे, तो धीरे धीरे जब उसका मुख पानी से निकलता है, नाक पानी से बाहर आती है, तो वो सांस लेता है, ब्रीथ करता है, उसको पता चलता है कि मैं जी गया। बाबा कहते हैं तुम ये अनुभव अभी कर रहे हो, सांस आ रही है तुमको सुख की। एक तरफ वो कहता है मैं तुझे खींचता हूं, और बाबा कहता है तू, ढेरों पत्थर बाबा कहता है छाती पे रखकर और भारी होके अंदर कूद जाते हो पानी। क्या करूं मैं? वो कहता है करूं क्या? देखो जो पानी के बाहर होता है ना, हम पुकारते हैं उसको हेल्प हेल्प, सहायता सहायता। तो जो पानी के बाहर होता है वो या तो रस्सी फेंकेगा या अपना हाथ देगा, ज्यादा कोई बात होगी तो वो खुद भी जंप मार जाएगा। बाबा क्या कर रहा है इस समय? भगवान इस कलयुग की दुनिया में जंप मार चुका है। उन्हें पता है ये तैरना नहीं जानते, माया ने इनके हाथ पैर बांध रखे हैं, ये सिर्फ दो रोटी कमाने जोगे पड़े हैं बस अभी, और बच्चे पैदा करने जोगे हैं बस। भव से पार उतरने की ताकत नहीं है। तो राम क्या करता है? हमारे जो हाथ पैर माया ने बांधे हैं ना, हाँ, किस किस रस्सी से बांधे हैं? मोह की रस्सियों से, क्रोध की रस्सियों से, लोभ की रस्सियों से। वो पानी के भीतर प्रवेश कर चुका है, इस कलयुग में आ चुका है, और ज्ञान के तेज तेज तीखे तीखे तलवारों से, कटारों से वो ये रस्सियां काट रहा है। लेकिन हम भी मजबूर हैं आदतों से अपनी। वो कहता है मैं रस्सी खोल रहा हूं तेरी, लेकिन हम भी मजबूत हैं। कहते हैं हम जिएंगे कैसे इनके बिना? अरे कमाल कर दी बाबा, कैसे जिएंगे बिना मोह के? हम बिना क्रोध के कैसे जी लेंगे? तू तो हमें जीते जी मार देगा इसका मतलब। तो तू तो जा, हमें यहीं गोते खाने दे। जब बहुत दुखी होंगे, जब कोई पेट में लात घुसा मारेगा तो चिल्ला के तुझे पुकार लेंगे। हमें तो पता ही है कि मरने के बाद तो तू, तेरे ही पास आएंगे ना। दुनिया कहती तो है कि भगवान के घर चला गया। जैसे हमारे पास किसी के घर जाना हो ना, तो उसका एड्रेस चाहिए हमें, कहाँ से जाऊंगा, कौन से रूट से जाऊंगा, कौन सी बस, कौन सी ट्रेन कब मिलती है। राम के घर का किसी को एड्रेस पता है? बाबा कहते हैं बच्चे इस ड्रेस में तो तू मेरे घर आ नहीं सकता। शरीर रूपी ड्रेस पहनकर बाबा कहता है बच्चे तू घर आ नहीं सकता। उतारने की ताकत बाबा कहता है तेरे अंदर है नहीं। नहीं है ना। जब कोई प्यार नहीं करता, सम्मान नहीं करता, तो ये ड्रेस तो जैसे फटने लगती है तो दुखी हो जाते। कोई बीमारी आती है तो बखिया उधड़ने लग जाता है इस चोले का, तो दुखी हो जाते। बीमारी आती है तो देखो क्या हालत हो जाती।
बाबा कहता है ये देह तो तू छोड़ना नहीं चाहता, नहीं छोड़ना चाहते ना। बाबा कहता है ये तो छूट जाती है। तू, बाबा कहता है भान छोड़ दे तो तुझे तकलीफ नहीं होगी। भिखारी को कोई भिखारी बोलता उसको तकलीफ होती कि मुझे भिखारी बोल दिया, तेरे बाप के घर से खा रहा हूं। करेगा भिखारी कभी ऐसे? नहीं, वो सबके बाप के घर का खा रहा है। और भिखारी बहुत जरूरी है इस कलयुग के अंदर। हम भिखारी को दान दे आते हैं, सोचते हैं कि चलो भगवान ने अपनी डायरी में लिख लिया, मैंने अगर इतना दिया तो भगवान इससे बढ़ के ही देगा। देखो बाबा हमें क्या कह रहा है, बाबा कहता है तू बैगर बन। जो बाबा कहता है अभी लास्ट में बैगर बनेंगे ना, आज बाबा ने मुरली में बोला, सबसे बाबा कहता है जो गरीब कौन रही, मम्मा, जिसको आज मंदिर में हमने सिद्ध दात्री बोल दिया, वो जगदम्बा, वो जो सृष्टि की मालिक है। बाबा ने आज बोला मुरली में, बाबा कहता है सबसे जास्ती गरीब तो मम्मा थी, और देखो क्या बन गई, क्या बन गई, तन मन धन सब कुछ लुटा दिया और विश्व की महारानी बन गई। आज दुनिया में कितना भी कोई अरबों खरबों पति हो, लेकिन जगदम्बा के मंदिर में जाकर माँ कहने से उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। हो जाती है कि मूर्ति को माँ कह रहा हूं मैं, हो जाएगी। कितना भी बड़ा कोई अंबानी हो, लेकिन मंदिर में जाके वो भी शीश झुकाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये करा रहा हूं तुमसे, तुम समझते नहीं हो, तुम मुट्ठियां बांध के बैठे हो कि कैसे छोड़ दूं। देखते हो ना, कोई शरीर छोड़ता है ना, हमने देखा, ये अपने घर में ही देखा। हमारे जो मदर थे वो बैंगल्स थे, गोल्ड के कड़े थे, तो सूजन थी, स्वेलिंग थी, हाथ पांव में स्वेलिंग थी, तो लास्ट में वो निकल नहीं रहा था। तो कोई आ गया उस समय खरदूषण बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखो प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। तो उन्होंने वो कुछ था वेपन उनके पास में, उससे उसकी कटिंग करी और वो निकाली। बाबा कहता है ये कुछ छोड़ेंगे तेरे पास? क्या छोड़ेंगे? भगवान के कहने, वो कहता है बैगर बनने का मतलब नहीं कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम फटे कपड़े पहन कर बाहर सड़क पर बैठ जाओ, नहीं। बाबा कहता है बच्चे बैगर बनना माना बुद्धि से, बाबा कहता है सब छोड़ दो। तभी बाबा कहता है माया पर जीत पहनोगे, नहीं तो माया तो सर चढ़ के बोलती है। पैसा बोलता है, रुतबा बोलता है, रिश्ते बोलते हैं, नशा ही तो होता है ये माया का, और क्या होता है। मृत्यु आती है, बाबा कहता है सब नशा उतर जाता है, जैसे शराबी की शराब उतर गई। इसलिए बाबा यहाँ कहते बच्चे, अगर तुमको भी संपूर्ण बनना है ना, तो बाबा कहता है फिर ये जितना भी, बाबा कहता है धन संपत्ति वैभव सब कमाया, बाबा कहता है इनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। तो शुरू में देखो आत्माएं सब पवित्र थी। मुरली तो शुरू भी नहीं हुई अभी और टाइम तो पूरा हो गया।